जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 25वें मास प्रायण में लंका कांड के अध्ययन में कल हमने देखा कि अंगद रावण के दरबार से श्री राम जी के पास लौट आए हैं। आज अंगद और राम जी के बीच में संवाद और मंदोदरी के द्वारा रावण को समझाने की पुनः प्रयास और लंका में युद्ध के आरंभ के अध्ययन का प्रसंग कर रहे हैं। तो आओ शुरू करें रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा। रिपु बल धर्षि हर्षि कपि बालित नये बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद ने हर्षित होकर और आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए और उनका शरीर बहुत ही पुलकित हो रहा है और नेत्रों में उनके आनंद अश्रुओं का जल भी भरा हुआ है। सांझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिलखाई, मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई। रावण बहुत ही व्याकुल होकर और बिलखता हुआ उदास होकर अपने घर की ओर चला, अपने महल की ओर बढ़ा। तो मंदोदरी ने रावण को देखा और समझकर और उसको समझाने लगी। क्या? कंत समुझी मन तजहु कुमति, सोन्हना समर तुम ही रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाधे हूँ असी मनु साई। हे कांत, मन में समझकर विचार करके कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता है। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व नहीं है। पिए तुम ताही जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतक सिंधु नाघी तव लंका, आयु कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में कभी जीत नहीं पाओगे। जिनके दूत का काम ही ऐसा है, खेल से ही वह समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हित विपन उजारा, देखत तो ही अछते ही मारा। जारी सकलपुर की नसी छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। उस हनुमान ने रखवालों को मारकर और उसने अशोक वन उजाड़ दिया। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर उसने राख कर दिया। उस समय आपका बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनी मार हूँ, मोर कहा कछु हृदय विचार हूँ। पति रघुपति ही नृपति जनिमान हूँ, अग जगन्नाथ अतुल बल जान हूँ। हे स्वामी, झूठ में अपनी ढींगे ना हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ तो विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को केवल एक राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय उन्हें बलवान समझिए। बान प्रताप जान मरीचा,
तासु कहा नहीं मानही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु अपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजगण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जिते हूँ किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। वहाँ शिव जी का जो धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया है। सूप न खा के गति तुम देखी, तद्यपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते हुए विशेष लज्जा क्यों नहीं आती। दोहा, बधी बिराद खर दूष नहीं ली लाह, हत्यों कंबंध बाली एक सर मार्यो ते ही जानहूं 10 कंध। जिन्होंने विराट और खर दूषण को मारकर लीला से ही कंबंध को मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें और उनके महत्व को जानिए और उन्हें समझिए। जे ही जलनाथ बधायूं हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन करे कुल के तू, दूत पठायूं तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जेहि तव बल मथा, करि बरुथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने भी सभा में आकर आपके बल को इस प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उन्हें छिन भिन्न कर डालता है। रन में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य क्यों कहते हैं। ते ही कह पिए पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज ना बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य क्यों कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया है, और काल के विशेष वश होने में आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। काल दंड गही काहू ना मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत स्याही, तेहि भ्रम होई तुम्हारही नाही। काल दंड अर्थात लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दोहा, दुई सुत मरे देहु पुर अजहू पूर पिए देहु।
कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ बिमल जसु लेहू। आपके 2 पुत्र भी मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर लीजिए और श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश को पा लीजिए। नारी बचन सुनी बिसख समाना, सभा गई हूँ उठी होत बिहाना। बैठ जाही सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बानों के समान वचन सुनकर सवेरा होते ही उठकर रावण सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जाकर बैठ गया। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरु नावा। अति सादर समीप बैठारी, बोले बिहंसी कृपाल खरारी। इधर यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया और उन्होंने आकर चरण कमलों में अपना सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बिठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बालित नए कौतक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही। रावण जातु धान कुलटी का, भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा ही कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुझसे पूछता हूँ, मुझसे सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है, और क्या उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हैं? तासु मुकुट तुम 4 चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी। राम जी ने कहा, हे तात, बताओ तुमने ये किस प्रकार से किया, किस प्रकार से उसके मुकुट तुमने फेंके। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दाम अरु दंड विभेदा, नृप उरु बस ही नाथ कह भेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिए जानी नाथ पही पाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं, और ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। दोहा, धर्महीन पद विमुख काल विबस, 10 शीस ते ही परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। 10 सिर वाला रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी बहि से रामु उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे, और फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार उन्हें सुना डाले। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके 4 दुआरा,
के ही विधि लाग ये करहूँ विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को वो अपने पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर सभी विचार करें। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा चारि अनि कपि कटकू बनावा। तब वनराज सुग्रीव, ऋषपति जामवन और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल उन्होंने बनाए, जथा जोग सेनापति कीने जूथप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए सुनि कपि सिंह नाद करी धाय। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त करें। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करते हुए इधर उधर दौड़ पड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं गही गिरी शिखर वीर सब धावहीं। गरजहीं तरजहीं बालू कपीसा जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे सभी हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुनाथ जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते हैं और ललकारते हुए दौड़ पड़ते हैं। जानत परम दुर्गति लंका प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहु दिशि घेरी मुख ही निशान बजावहीं भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला बनाते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर बोले, चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों तरफ से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। दोहा, जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गरजहीं सिंहनाद कपि भालू महाबल सिंह। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, श्री लक्ष्मण जी की जय हो, श्री लक्ष्मण जी की जय हो, वनराज सुग्रीव की जय हो, वनराज सुग्रीव की जय हो की गर्जना करते हुए लंका की ओर कूच करने लगे। लंका भयु कोलाहल भारी सुना दशानन अति अहंकारी। देखूं बनरहन केरी ढीठाई बिहंस निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा ही कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना को बुलाया। आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निशीचर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीना ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख रावण ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाके मार मार कर हंसने लगा।
सुभट सकल चारिहूँ दिसुई जाहू, धरि धरि बालू कीस सब खाहू। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिढ़िब खग सूत उताना। और रावण बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी यहाँ कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को वो थाम लेगा। चले निशाचर आयसु मागी, गही कर भिंडी पाल बर सांगी। तोमर मृद गर परशु प्रचंडा, सूल कृपान परिघ गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल, सांगी अर्थात बर्छी, तोमर, मुदगर प्रचंड फरसे और शूल, दुधारी तलवारें, परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस भी चल पड़े। जिमि अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मास आहारी। चोंच भंग दुख तिन्हि न सूजा, तिमि धाये मनुजात अभूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस भी दौड़ पड़े। दोहा, नाना युद्ध चर सर चाप धर, जातु धान बलबीर, कोट कंगूर नहीं चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए हुए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर ही सोही कैसे, मेरु के श्रृंगनी जनु घन बैसे। बाजही ढोल निशान जुझारू, सुनि धुनि होहि भटनी मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर जैसे कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। झुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का बहुत ही चाव होने लगता है। बाजही भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर्जाही दरारा। देखिन जाहि कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु मा भालू सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में बहुत ही दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट समूह देखे। धावनि गनही न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करही गही बाटा। कटकटाही कोटिन भट गरजही, दसन ओठ काटही तजी अति तरजही। देखा कि वे वानर और रीछ दौड़ते हैं और ओघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते हैं, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं और गरजते हैं, दांतों से होठों को काटते हुए और खूब डपटते हैं। उत्तरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह डहा वहीं, कूदी धर ही कपि फेरी चला वहीं। उधर रावण की जय जयकार हो रही है, इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई
छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चला देते हैं। छंद है: धरी कुंधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डरही झपटही चरण गही पटकी मही भजी चलत बवरी पचा रही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि तमकी गढ़ चढ़ी गए कपि भालू चढ़ी मंदरिन जह जह राम जसु गावत भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटका कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े ही तेजस्वी वानर और भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश का गान गाने लगे। दोहा: एकू एकू निसीचर गही पुनि कपि चले पराई ऊपर आ पू हेठ बट गिरही धरनी पर आई। फिर एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। कभी वो ऊपर आए कभी नीचे आए। राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कबि जूथा मर्दहि निशिचर सुभट बरूथा चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान और श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई प्रबल पवन जिमी घन समुदाई हाहाकार भयो पुर भारी रोवहीं बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल देहि रावण ही गारी राज करत एहि मृत्यु हंकारी निज दल बिचल सुनी तेहि काना फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को क्यों बुला लिया है। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना सुना और कानों से उन्होंने सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं कहाना सो मैं हतब कराल कृपाना सर्वसु खाही भोग करिनाना समर भूमि गए वल्लभ प्राणा। मैं जिसे रन से पीठ देकर भागा हुआ पाऊंगा और अपने कानों से मैं उसे सुनूंगा और उसे स्वयं भयानक दुधारित तलवार से मैं काट डालूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के तुमने भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनी सकल डेराने चले क्रोध करी सुभट लजाने सन्मुख मरण वीर कै शोभा तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचनों को सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में वह शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लाभ छोड़ दिया। दोहा: बहु आयुध धर सुबट सब बिरही पचारी पचारी
व्याकुल किए भालू कपि परिघ त्रिशूल नहीं मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सब वीर तलवार लेकर ललकार कर भिड़ने लगे और उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को भी व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीत हहीं आगे। कोहु कह का अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। यहाँ शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद और हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विद कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत होते देखा, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता ही नहीं था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजेहूँ प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिर मेघनाथ कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बहुत ही क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजे हूँ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सी लाता। दूसरे सूत बिकल ते ही जाना, सयंदन घाली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। दोहा। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गईहू अकेल, रन बांकुरा बाली सुत तरिके चढ़ियू कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान जी किले पर अकेले ही हो गए हैं, तो रन में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर वो भी चढ़ आए। जुध बिरुद क्रुध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरी उरे अंतर। रावण भवन चढ़े द्वौ धाई, करही कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए दोनों दौड़कर रावण के महल पर आ चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दोहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवनु ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी बृंद कर पीटही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़ कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण भी डर गया। सब स्त्रियां हाथों से अपनी छातियां पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। कपि लीला करी तिन्हि डेरा वही, रामचंद्र कर सुजसु सुना वही। पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहे नहीं करही उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़ की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए।
गरजी पर रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे बुझ बल भारी। काह हुई लात चपेटनि केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। वे गर्जन करके शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुज बल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी के थप्पड़ से वे खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को क्यों नहीं भजते, उसका यह फल ले लो। दोहा एक एक सौ मर्दही तोरी, चला वही मुंड, रावण ही आगे परही, ते जनु फूटही दधी कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसर डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे जो हैं वो फूट रहे हों। महा मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही। कही विभूषणु तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों अर्थात प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास वे फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावही गति जो ना जाचत जोगी। उमा राम मृद चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही समरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सो जिए जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि ना भजहि ब्रह्म त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष दे देते हैं। वे हे भवानी, कहो तो ऐसी कृपालु और कौन हो सकता है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भंजन नहीं करता, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा, कीन दुर्ग अस कह अवधेसा। लंका द्वौ कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुहि मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्रों को मथ रहे हों। दोहा भुज बल रिपु दल दल मली, देखी दिवस कर अंत। कूदे जुगल बिगत श्रम आए, जह भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद जी दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाए, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में अपने सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए।
गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। जातु धान पर दोष बल पाई, धाय करी 10 शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर भी लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष साया काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर पुनः धावा बोल दिया। निशिचर अनि देखी कपि फिर, जह जह कटकटाई भट भिरे। द्वौ दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानही हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कट कटाकर उनसे भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई भी हार नहीं मानता। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतक करत लरत करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बहुत बलवान हैं और समान बल वाले उनमें योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते और खेल करते अपनी अपनी वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट सरद पयोध घनेरे, लरत मनहु महारुत के प्रेरे। अनिप अंकपन अरु अथिकाया, विचलत सेन कीनी इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अंकपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भय्यु निमश में अति अंधियारा, वृष्टि हो ही रुधिरोपल छारा। उन्होंने माया करके पल भर में इतना अंधकार कर दिया, खून और पत्थर और राख की वहाँ पर वर्षा भी होने लगी। दोहा देखी निबड़ तम दसहूँ दिशी, कपि दल भयु खबार। एक ही एक न देखहीं, जह तह करहीं पुकार। दसों दशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। एक को दूसरा और दूसरे को पहला नहीं देख सकता, और यहाँ सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरमू रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को अपने पास बुला लिया और सब समाचार कहकर उन्हें समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा। भय्यु प्रकाश कतहूँ तुम नाही, ज्ञान उदय जिमी संशय ही जाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया और कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भाली
भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाय हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँ के सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान वीर अंगद रन में गरज उठे और उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भी वहां से भागने लगे। भागत भटपट कहीं धरी धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। दोहा, कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गर्जही भालू बलि मुख, रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए और कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपि चार यू आनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करी चितवा सब ही, भय विगत श्रम बानर तब ही। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए और उनको सबको किसी प्रकार की थकान महसूस नहीं हुई। उहाँ दशानन सचिव हंकारे, सब सन कहे शिशु भट जे मारे। आधा कटकू कपिन संघारा, कहूँ बेगी का करिए विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सब को सब से बताया और उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए, तुरंत कोई उपाय खोजा जाए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंतरी बर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना भी था और श्रेष्ठ मंत्री भी था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुन लो। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन हो ही ना जाही बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू ना सुख पायो। जब से तुम सीता को हर कर लाए हो तब से इतने अपशुकन हो रहे हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर हम किसी प्रकार से भी सुख नहीं पा सकते हैं। दोहा, हिरणायक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरियो कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अब अवतरित हुए हैं। इस प्रकार से माल्यावंत ने रावण को समझाया। यहाँ पर अपने वाणी को विश्राम देते हैं। आज 25वें मास प्रायण का भी यहाँ समापन हुआ है।
कल से हम आगे 26वें मास परायण में लंका कांड के आगे के अंशों का अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।